वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल मॉडलिंग की और हमारा क्वेश्चन ये है कि इफ दे आर इनिशियली 100 बैक्टीरिया इन अ कॉलोनी एंड द साइज डबल्स एवरी डे, मॉडल दिस सिचुएशन। अब आप जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल जो मॉडलिंग है या एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है हम किस प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन में हम यूज करते हैं। हम उस टाइम यूज करते हैं या तो जो प्रोसेस है वो ग्रोथ का हो, ठीक है, और मतलब एक जो क्वांटिटी है वो वक्त के साथ साथ बढ़ रही हो, जैसे यहाँ पे बैक्टीरिया की तादाद दिनों में बढ़ रही है, ठीक है, या डिके हो। यूं मैं कह सकता हूँ कि एक चीज जो जैसे जल रही है तो वो वक्त के साथ साथ घटती चली जाएगी। या हम केमिस्ट्री में जो हाफ लाइफ जो हम पढ़ते हैं रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं उनका, ठीक है। अब ये दोनों ही प्रोसेस जब हो रहे हो तो हम ग्रोथ फंक्शन या डिके फंक्शन, तो हम इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब मैथमेटिकली हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज करते हैं। अब इस सिचुएशन के हवाले से देखिए हमें जो इन्फॉर्मेशन बताई गई है डेज, और यहाँ पर मैं लिखूंगा क्वांटिटी बैक्टीरिया की, ठीक है जी। अब देखें जैसे जैसे जब हमने इनिशियली स्टार्ट लिया, ठीक है, तो उस टाइम इनकी क्वांटिटी थी 100 बैक्टीरिया की, ठीक है। जब एक दिन गुजरेगा तो इनकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। अब जब 2 डेज गुजर जाएंगे तो क्वांटिटी हो जाएगी 400, और जब 3 डेज होंगे तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 600, सॉरी 800 मतलब पहले का डबल हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए अब फंक्शन कैसे बनाया जाएगा, इसके लिए हमने ये बात नोट की कि अगर मैं इसको इस तरह से डिफाइन करूं, एफ मेरा फंक्शन है जो कि टाइम जो कि डेज में चल रहा है इसके ऊपर ऑपरेट हो रहा है, मतलब टी इसमें डोमेन का एलिमेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि इसकी वैल्यू जो है वो प्रोसेस के बाद जो आएगी वो डिपेंड करेगी। वो प्रोसेस क्या हो रहा है जी, मैं इसमें इस तरह से लिख रहा हूं कि 100 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर टी। किस लिए मैंने लिखा, देखें अगर मैं इस 100 को लिखूं 100 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 0, इसे मैं लिख सकता हूँ 100 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 1, ठीक है। इसे मैं लिख सकता हूँ 100 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 2, ठीक है। मतलब हमें इसको जब हमने इस चीज का मुशाहिदा किया तभी इस चीज हमें अंदाजा हो रहा है कि वैल्यूज कैसे बन रही हैं। इसका मतलब कि जब 4th डे होगा तो ये 1600 आएगी वैल्यू। कैसे आएगी कि अगर 100 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए 2 पावर किससे जी 4 से, तो देखिए 1600 बनता है। तो इसलिए मैंने इसको इसमें जो ये जो पावर है 2 की, इसको एक वेरिएबल से जाहिर किया है टी से, और इसलिए इसको हम कहेंगे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। इसलिए कि इसमें जो वेरिएबल है वो पावर में एक्सपोनेंट में है, ठीक है जी। तो एक तो हमें फंक्शन पता चल गया कि जो कि इस हमारे इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, इसके आंसर को हमें ढूंढने में हमारी मदद करेगा। अब इसमें जो डोमेन टी है, ठीक है, टी जो है ये डोमेन का एलिमेंट है, इसकी रिस्ट्रिक्शन क्या है, ये कौन से इंटरवल में बिलोंग करेगा, तो ये हमने बता दिया है कि जो टी है ये बिलोंग करेगा एक क्लोज इंटरवल में जिसमें 0 से लेकर हम ए टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। ए जो है ये ओपन, मतलब यहाँ से ओपन इंटरवल है, ए इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। चूंकि ए अगर हम कोई रियल नंबर ले रहे हैं तो अगर बहुत लार्ज नंबर आ गया, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास बहुत लार्ज होती जाएगी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन अब बहुत लार्ज होती जाएगी, रियल नंबर्स में होगी। लेकिन हम इसलिए ए जो है अगर फर्ज करें एक अनडिफाइंड है, इन्फिनिटी की तरफ हम अप्रोच करें तो फिर इसका आंसर भी हमें डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ से ओपन रहने दिया है, ठीक है। और फिर के एक लिमिटेशन होती है प्रैक्टिकली भी, एक जो हमारी नॉर्मल लाइफ है उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि वो बिल्कुल ही एक चीज़ बढ़ती बढ़ती इतनी नहीं बढ़ेगी, उसकी एक अपनी एक सरकमस्टांसेस होते हैं, प्रैक्टिकली हम उस चीज़ को इतना ज़्यादा ग्रोथ उसकी नहीं भी होती, ठीक है। तो चले अब हम इसमें यूं बात करते हैं कि अगर हम ग्राफ बनाते तो ग्राफ में हम इस फंक्शन को, ये जो हमने मॉडलिंग की है इसको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट किया है, इस फंक्शन को, इसका हम ग्राफ कैसे देख सकते हैं। देखें इसमें अगर फर्ज करें ये हमारे पास जो वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस हो, ठीक है, और ये जो मैं ब्लू कलर में लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये हमारी एक्स एक्सिस हो, ठीक है। अब इसमें मैं यहाँ पर यूं कर रहा हूँ कि जो मैंने 0 से क्यों स्टार्ट किया था अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर मैंने डोमेन को देखें तो इसलिए कि जो टाइम है प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो हम जब गिनती शुरू करते हैं 0 से स्टार्ट ले रहे हैं, मतलब 0 के बाद 1 डे 2 डे 3 डे डेज के हवाले से, ठीक है। अब देखें इसमें फर्स्ट करें कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, बल्कि इसमें
इस पे यूं बात कर लेते हैं, चूंकि हमने 800 तक आना है या 6, तो इसको मैं कह देता हूँ ये 200 है, ठीक है। इतना जो गैप है, ये 400 बैक्टीरियाज की तादाद है ये, ठीक है। ये क्वांटिटी है जी बैक्टीरिया की, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है जी। जबकि दूसरी तरफ जो एक्स एक्सिस है इसमें हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेज को, ठीक है। तो फर्ज करें 1 डे, आफ्टर 1 डे, आफ्टर 2 डेज, आफ्टर 3 डेज, आफ्टर 4 डेज, ये इस तरह से, ठीक है। अब इसमें ये 4 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 600, देन 800, फिर ये देखें 10, 12, 14, ये मतलब इस लाइन को मुझे और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा यहाँ तक, यहाँ पे कहीं आ जाएगा 1600 तादाद हो जाएगी बैक्टीरिया इसकी, ठीक है। अब देखें पहला ऑर्डर पेयर क्या आ रहा है, 1 पे मतलब 0 पे, रेड कलर में शो करता हूँ, 0 पे 100 है बैक्टीरिया की तादाद, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ कि 0 पे कितनी थी जी 100, 1 डे गुजरने पे 200 हो रही है, ठीक है। तो आफ्टर 1 डे इसकी तादाद कितनी हो जाएगी 200 हो जाएगी, आफ्टर 2 डेज इसकी तादाद कितनी हो जाएगी 400, आफ्टर 3 डेज इसकी तादाद हो जाएगी 800, यहाँ पे आ रहा है 4 पे कितनी हो जाएगी 1600, तो ये यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए ग्राफ में कितनी ज्यादा ग्रोथ आ रही है, ग्रोथ हाथ मतलब वक्त के साथ साथ ये तेजी से और ज्यादा बढ़, अब जब 2 पावर तो 5, जब मैं 5 डे में बात करूंगा तो ये बहुत ज्यादा इंक्रीज कर चुका होगा, ठीक है। ये 3200 हो चुका होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कहा कि अगर मैं ए लिखूंगा तो जो मेरे पास यहाँ पर मतलब इस ए को मैंने इसलिए यहाँ पर इसको शामिल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इसका लार्ज नंबर आएगा, ठीक है। चूंकि ये ग्रोथ फंक्शन है इसलिए तो मैंने यहाँ पर इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि ए पे आकर मैंने इसको क्या किया है, मैंने इसे ओपन कर दिया है। तो ये था जी हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसकी मॉडलिंग को हमने अंडरस्टैंड किया।